हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक क्या है? वो है व्यास सम्मान 2023। जैसे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक किससे संबंधित है? करंट अफेयर से संबंधित है। अब करंट अफेयर जो है आपके एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एपीओ का एग्जाम दे, हर जगह आपको जीके, जीएस या करंट अफेयर से मुलाकात होती ही होती है। और जो आपका नंबर रह जाता है, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए या 4 नंबर से रह गए, तो यही कारण है मेन कि आप करंट अफेयर्स पे फोकस कम करते हैं, जीके, जीएस को कम पढ़ते हैं, इसीलिए आपका नंबर क्या है, रुक जाता है। उस जो क्राइटेरिया बनी होती है उस वहां तक ना पहुंच के आप नीचे रहते हैं और कुछ नंबरों से आप वंचित हो जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। मैंने छोटी सी एक कोशिश की है कि आप लोगों के लिए एक टॉपिक के जरिए आपका करंट अफेयर्स तैयार कराऊं। ऐसा ही मैं टॉपिक आपके पास लाता रहूंगा। जैसे आज का टॉपिक है क्या है, व्यास सम्मान के विषय में। अब वो जमाना गया कि जब क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि बताइए व्यास सम्मान 2023 का किसको मिला या किस क्षेत्र में मिला। ये 2 ही क्वेश्चन पे टिका रहता था, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड बदल चुका है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया, इसके अलावा भी इसी व्यास सम्मान के अंतर्गत और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक आपका टच करूं वहां से क्वेश्चन आपके न जा पाए। फिर आप चाहे जो एग्जाम दे रहे हो, चाहे एपी हो, जुडिशरी हो या पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां से क्वेश्चन न छूट पाए। तो आज की वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अंत तक आप बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आपका जैसा भी कमेंट होगा वैसे ही मैं आगे वीडियो लाऊंगा। तो यदि आगे आपको ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं आपके पास लाऊं, वो टॉपिक मैं क्लियर करके जाऊं आपको, और कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बच के निकल ना पाए। अगर एग्जाम में पूछा जाए उस टॉपिक से क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को करके आए। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यास सम्मान 2023 के विषय में बात चल रही है। अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत की है। देखिए, ये है व्यास सम्मान। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 लोग हैं यहां पर। ये व्यास सम्मान की ट्रॉफी है, आपको दिख रही होगी। ऐसे सम्मान को जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे व्यास सम्मान मिला, चाहे कोई भी सम्मान मिला है, तो जो लेटेस्ट में जिन्होंने पाया उसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए। उसके बाद फिर आप जो पिछला उन्होंने पाया, जैसे 2023 में व्यास सम्मान किसी को मिला है, फिर कि 2022 में किसको सम्मान मिला है और किसको मिला ही नहीं है, किस क्षेत्र में मिला है। जैसे 2023 का मैं बताऊंगा कि किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, फिर आप देखिए 2022 में किसको मिला और किस क्षेत्र में मिल चुका है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपने खुद फेस किया होगा कि आप पढ़ के क्या जाते हैं, लेटेस्ट पढ़ के जाते हैं। सोचते हैं कि भाई एग्जामिनर क्या पूछेगा, हमसे 2023 का वाला मैटर पूछेगा, जो लेटेस्ट है वही पूछेगा, पुराना तो पूछेगा नहीं। और एग्जामिनर आपसे भी एक कदम आगे, वो क्या करता है, वो लेटेस्ट नहीं पूछता, वो जानता है कि सभी स्टूडेंट्स क्या है, वो लेटेस्ट पढ़ के आए हैं, वो एक कदम आगे है आपसे, इसलिए वो पीछे का भी पूछ लेता है कि बताइए भैया कि व्यास सम्मान 2022 में ये किसको मिला था और किस कृति को मिला या किस उपन्यास को मिला था, ये पूछ लेता। अब आप हैरान परेशान कि भैया अब क्या हो गया, हम तो नया पढ़ के गए थे, इन्होंने तो पुराना पूछ दिया। यही इस समय चल रहा है। तो आप पुराना भी और नया भी दोनों पढ़ के जाइए कि कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां से पूछा जा रहा है, तो आप करने की स्थिति में रहिए। चलिए देखते हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 33वां व्यास सम्मान 2023 की बात चल रही है। कौन सा व्यास सम्मान पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए, ये कौन सा है, 33वां, ये ध्यान रखिए, 33वां व्यास सम्मान की बात चल रही है। कैसे पकड़ेंगे, यहां 3 है, यहां 2023 का 3 है। ठीक है, तो 33वां व्यास सम्मान की बात चल रही है। अब ये देखते हैं कि भैया 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको मिला, तो ये मिला है, इनको मिला है, ये जो महिला आपको दिख रही है इनको मिला है 33वां व्यास सम्मान। क्या नाम है, पुष्पा भारती इनका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ध्यान से समझ लीजिए, पुष्पा भारती इनका नाम है। किस संस्मरण के लिए इनको मिला है? तो यादें यादें और यादें के लिए मिला है। ठीक है, 3 बार यादें हैं, ध्यान रखिएगा। पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको मिल रहा है? पुष्पा भारती को मिल रहा है। किस संस्मरण के लिए मिल रहा है? तो यादें यादें और यादें के लिए मिल रहा है। जन्म कहां हुआ था इनका? जन्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ नाम और उनके उपन्यास भर आप न रह जाइए, उसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा। तो जन्म कहां हुआ? मुरादाबाद में हुआ, यूपी में। ठीक है, यूपी के मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ था। यह तो हुआ लेटेस्ट मैटर जो हमारा था कि 33वां व्यास सम्मान। अब हमने कहा कि 1 साल पीछे का भी आपको पढ़ना है। अब देखिए, यह 33वां है। अब 32वां व्यास सम्मान आपसे पूछा जा सकता है कि 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? तो ये है, इनको मिला है। इनको क्या मिला? ये 32वां है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये 2022 की बात चल रही है, ये 2023 की बात चल रही थी, ये 32वां 2022 की बात चल रही है कि 32वां व्यास सम्मान 2022 ये किसको मिला है? ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। किस उपन्यास के लिए मिला है? तो ये पागल खाना के लिए मिला था। आप ये देख रहे होंगे, ये इनकी फोटो है और ये इनकी उपन्यास है। आप देख रहे हैं पागल खाना, ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, क्लियर बात? 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। लेटेस्ट में ये हैं और 1 साल पुराने ये हैं। तो दोनों लोग का नाम आपको याद रखना है, दोनों लोग की उपन्यास याद रखना है। ये आप काम कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, अब कुछ चीजें हम व्यास सम्मान से संबंधित पढ़ लेते हैं कि व्यास सम्मान होता क्या है। देखिए, व्यास सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब देता कौन है व्यास सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान को दिया जाता है। अब कुछ नोट करने वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पुष्पा जी को मिला, व्यास सम्मान मिला है, तो उनको कितनी राशि मिली है? पुरस्कार राशि। जिसको व्यास सम्मान मिलता है उसको ये राशि मिलती है। तो 4 लाख रुपए मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है और स्मृति चिन्ह मिला है। ठीक है, 3 चीजें मिलती हैं। 4 लाख रुपए मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है। नेक्स्ट, पहला व्यास सम्मान आपसे पूछा जाए। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग व्यास सम्मान पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन एक जगह टिक के रह गया कि भाई लेटेस्ट वाला बताइए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए पहला व्यास सम्मान किसको मिला था। तो जब तक आप पूरा उसका एनालिसिस नहीं कर लेंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला व्यास सम्मान कब मिला था? तो 1991 में पहला व्यास सम्मान दिया गया था। किसको दिया गया था? तो राम विलास शर्मा को यह पहला व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? ये व्यास सम्मान है। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये पहला पुरस्कार है। इसके बाद वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है? ये व्यास सम्मान है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आप समझिए, ये 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये 10 वर्ष आप याद रखेंगे। क्लियर? आप समझिए, व्यास सम्मान के अतिरिक्त भी और भी सम्मान दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये है सरस्वती सम्मान है और क्या है? बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। ये दोनों किसके द्वारा दिए जाते हैं? जैसे व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, उसी तरह सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो 2023 में आपको व्यास सम्मान पता होना चाहिए, आपको सरस्वती सम्मान यदि मिला है तो वो पता होना चाहिए, बिहारी पुरस्कार यदि मिला है तो वो पता होना चाहिए। ये तीनों पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं ऐसा टॉपिक कभी आपको बताने चलूं तो आप एक कॉपी एक पेन लेकर बैठिए, A4 पेज हो या पेन हो, जो भी आपके पास है वो लेके बैठिए, थोड़ा सा रिटर्न करिए, लिखिए उस चीज को। और नहीं तो हो सके तो मैं साइड में हो जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए।
तो ये बात हो गई व्यास सम्मान के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ ये कमेंट जरूर करिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप लोग चाहेंगे तो आगे मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। कम से कम एक टॉपिक तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। कॉपी पर एक बना सकते हैं कि भैया व्यास सम्मान ये है और व्यास सम्मान से ये चीजें, ये पॉइंट है। A4 पेज पर एक पेज में आपका व्यास सम्मान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी आपसे मुलाकात हो रही है व्यास सम्मान को लेकर अगर पूछा जा रहा है तो आप उसको सही करके आएंगे। इसके साथ साथ मैं क्लास की बात कर लेता हूं। यदि आपको जीके जीएस की क्लास चाहिए तो हमारे यहां जीके जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आपको क्लास चाहिए तो बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।